तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि भाई क्या बोलता है ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को सुनो आप, तो ये ऐसा कह रहा है कि साथ साथ आप देखते भी जाइए कि हो क्या रहा है कि भाई दो बग्गी है हमारे पास, है ना। टू आइडेंटिकल बगीज मूव वन आफ्टर द अदर ड्यू टू इनेशिया। ड्यू टू इनेशिया कहने का मतलब, अब देखो हर एक स्टेटमेंट का मतलब है। ड्यू टू इनेशिया कहने का मतलब है कि भाई अभी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जो मोमेंटम मिल चुका है उसके साथ वो चल रहा है विद द सेम वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, मतलब वो जैसा देख रहे हैं तो दो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अ मैन ऑफ मास m राइड्स द रियर बगी, मतलब पिछले बगी पे एक आदमी है जिसका मास m है। एट अ सर्टेन मोमेंट द मैन जंप्स इनटू द फ्रंट बगी विथ अ वेलोसिटी u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, u रिलेटिव टू हिज बगी। ठीक है, नोइंग दैट द मास ऑफ ईच बगी इज इक्वल टू m, दोनों इक्वल मास का, उसका मास कैपिटल M दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटीज विद विच द बगीज विल मूव आफ्टर दैट। मतलब जब वो पहले का जो आदमी, पहले का पैसेंजर जब कूद के सामने वाले पे जाता है, उसके बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये पता करना है। ठीक है, तो अभी आपने देखा भी कि कैसे ये जैसा जा रहा है, उसके बाद फिर ये इसमें दूसरे में आ रहा है, देखो दूसरे में कूद गया। तो अब जब कूद रहा है तो वेलोसिटी के बने, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान में रखोगे कि कोशिश करिए कि जब भी मोमेंटम कंजर्व कराएं तो ग्राउंड के फ्रेम में जाएं। ठीक है, अनलेस की मतलब ऐसा बहुत मुश्किल ऐसा सिचुएशन ना हो कि भाई हमें किसी दूसरे मूविंग फ्रेम में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मान लो कि भाई ये रियर बगी, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये वी नॉट से चल रहा है और सामने वाला भी उतनी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला भी उतनी ही वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन जिस मोमेंट पे देखो ये फर्स्ट से जो इस पे राइड कर रहा था, जब वो कूदता है दूसरे में तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो देखो जब ये कूद रहा है तो इसकी वेलोसिटी u है, बट विथ रिस्पेक्ट टू बगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जिस मोमेंट पे इसने जंप किया होगा, जिस समय कॉन्टैक्ट लूज किया होगा, जिसमें देखो जैसे फोर्स इसने ऐसा कूदने के लिए तो क्या करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल लगता है, तो एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू बग्गी, तो उस मोमेंट तक बग्गी की वेलोसिटी बदल चुकी होगी। भाई ये ख्याल रखना, बस ये की पॉइंट है कि भाई जिस मोमेंट पे देखो विजुलाइज करो, जिस समय वो कूदना चाहता है तो क्या करेगा, वो कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करके अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स देने की कोशिश करेगा, देन आगे जाएगा। तो जिस समय वो कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मतलब अगर मैं बग्गी प्लस मैन को ना देखते हुए बग्गी को अलग सोचूं, मैन को अलग सोचूं, तो मैन ने ग्राउंड के फ्रेम में कुछ वेलोसिटी गेन की और बग्गी ने कुछ वेलोसिटी लूज की होगी। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे ये u से बाहर आता है उस समय बग्गी की वेलोसिटी को आप v1 एज्यूम कर लीजिए। तो ऐसा करते ही अब ये कहेंगे कि भी अब सिस्टम लेंगे, हम यहाँ पे बग्गी को a लिखता हूँ मैं और इसको मैन लिख देता हूँ, तो a प्लस मैन सिस्टम। अगर a प्लस मैन सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पे देखो नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स क्या है 0। तो अगर F नेट 0 है तो हमें क्या करना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व कराना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल फॉर दिस सिस्टम। फॉर दिस सिस्टम P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों एक साथ चल रहा था, मतलब देखो इसमें वो आदमी भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, m प्लस उस आदमी का मास स्मॉल m गिवन है। ठीक है, तो स्मॉल m इंटू वी नॉट। फाइनली क्या होगा, बग्गी अब v वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से चलने लग गया। बग्गी कितने से चलने लग गया, v1 से, तो हम m इंटू v1 लिख सकते हैं। बट अब इस आदमी की वेलोसिटी हमें ग्राउंड के फ्रेम में लिखनी है, क्योंकि ये देखो ये इक्वेशन मैं ग्राउंड के फ्रेम से लिख रहा हूं, बट u इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू बग्गी एट दिस मोमेंट, जिस मोमेंट पे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा था। मतलब अगर बग्गी इधर मूव कर रहा है, बग्गी के फ्रेम में u है, तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो जाएगा, u प्लस v1 लिखेंगे। मूविंग बग्गी से वो u दिख रहा है, मूविंग बग्गी से u दिख रहा है। आप देखना, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि अगर मान लो कि भाई एक आदमी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो और ये v से चल रहा है, तो ये आदमी भी v से चल रहा है, तो ग्राउंड के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, v।
लेकिन अगर ये आदमी इस बॉडी के फ्रेम में V1 से चलने लग जाए तो ग्राउंड से क्या दिखेगा, V प्लस V1 दिखेगा। तो ये बहुत एक सिंपल पॉइंट है और ये हमेशा ख्याल रखेंगे आप, है ना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो हमने ये लिख दिया भाई। अब हमारे को चाहिए कि अब दोनों बगी की वेलोसिटी चाहिए, तो पहले तो फर्स्ट के निकाल लें, है ना। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। अब यहाँ से अगर लिखोगे तो m प्लस स्मॉल एम वी नॉट, तो m प्लस स्मॉल एम वी नॉट और V1, तो ऐसा कर सकते हैं आप m प्लस स्मॉल एम, इट शुड बी इक्वल टू V1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा m प्लस स्मॉल m हो जाएगा क्या, m प्लस स्मॉल m प्लस m u, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो V1 कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी V नॉट माइनस एम यू अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ आ गई आपको। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बगी की वेलोसिटी हमें मिल गई आफ्टर ये प्रोसेस जब कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये आदमी दूसरे बगी में पहुंचता है। तो जब ये दूसरे बगी में पहुंचेगा, ठीक है, तो अब जब दूसरे बगी में पहुंचेगा तो दूसरा बगी जो है, देखो ये सेकंड बगी बी, ये ऑलरेडी वी से पहले चल रहा था, वी नॉट से चला हुआ था ये। ठीक है, तो इसको वी नॉट से दिखा देंगे। अब जब इसमें आदमी आ रहा है वो, तो अब उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के फ्रेम में वो कितनी हो चुकी है, u प्लस V1। अब इस सिस्टम का मोमेंटम जब ये कूदेगा बगी में तो फिर सिस्टम को हम लिख देंगे। अब इसको b लिखते हो तो फिर से मैन प्लस बी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, F नेट 0 है, बिल्कुल 0 है। तो अगर F नेट 0 है तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए। तो देखो m u प्लस V1 प्लस बगी का मास m इंटू वी नॉट, इट शुड बी इक्वल टू, अब मान लो कि इसके बाद जब दोनों एक साथ आगे होंगे तब ये V2 से चलने लग गया। ठीक है, बग्गी प्लस मैन अब V2 से चलने लग गया। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेंगे, m प्लस कैपिटल M V2। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आई आपको। तो अब यहां से देखोगे V1 हमें पता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो m अब यहां से लिख देंगे u प्लस V1 के प्लेस पे क्या रखोगे, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, इट इज V नॉट माइनस एम यू अपॉन m प्लस स्मॉल m। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, प्लस एम वी नॉट, इट शुड बी इक्वल टू, देखो इट शुड बी इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू V2। अब देखो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज V2, बाकी सब कुछ पता है आपको। तो अब यहाँ से V2 कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो V2 जो मिलेगा इट वुड बी लाइक V नॉट प्लस एम यू अपॉन m प्लस स्मॉल m स्क्वेयर u। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, तो इसमें ख्याल क्या रखना है कि एक दो चीज़ें सीखने को मिलनी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि मोमेंटम जब कंजर्व कराएंगे तो कोशिश करेंगे ग्राउंड के फ्रेम में करें, है ना। और ये पार्ट जब विथ रिस्पेक्ट टू बगी बोल रहा है कि भाई जब वो फाइनल मोमेंटम लिखना है तो वो उस मोमेंट पे जब बग्गी ने नई वेलोसिटी गेन कर ली होगी, मतलब वो V नॉट से चल रहा था, बट हमने यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में जब लिखी तो u प्लस V1 लिखी, ना कि u प्लस V नॉट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप कह सकते हैं कि वो टेक होम पॉइंट है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से। ठीक है,